सोचिए, अगर एआई आपसे आपकी ही भाषा में, आपकी ही टोन में और उसी तेवर में बात करे, जरा मीठे लफ्जों की बजाय सीधा ताना ही मार दे और सवालों से नहीं जवाबों से चौंकाए, तो क्या होगा? अब तक आपने एआई को शालीन, संतुलित और बोरिंग देखा होगा, लेकिन अब एआई की दुनिया में क्रांति आ चुकी है। एलॉन मस्क लेकर आए हैं ग्रॉक एआई, एक ऐसा चैटबॉट जो कि ना तमीज की चाशनी में लपटा है और ना ही किसी की भावनाओं से डरता है। ये एआई सवालों को नाप तोल कर नहीं, सीधा तीर की तरह जवाब देता है, और वो भी ऐसा जवाब जो कि या तो तालियां बटोरते हैं या फिर तूफान ही उठा देते हैं। अब सवाल ये है, क्या एआई को भी बेबाक होना चाहिए या फिर तकनीक में भी तमीज का मुलम्मा जरूरी है? चलिए इस वीडियो में ग्रॉक की उसी बागी सोच की तह तक चलते हैं, बिना डर, बिना फिल्टर, एकदम उसी अंदाज में जैसा ये एआई खुद है। ग्रॉक को बनाया है एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जानी जाती थी। मस्क का सपना है कि एक्स एक सुपर ऐप बने जहां पर सब कुछ हो, ट्वीट से लेकर पेमेंट्स तक, और अब एआई से बात भी। लेकिन मस्क का मकसद सिर्फ एक और चैटबॉट बनाना नहीं था, वो ऐसा एआई चाहते थे जो कि इंसानों की तरह बात करे, जिसमें ह्यूमर हो, तंज हो, और अगर सामने वाला बकवास कर रहा हो ना तो उसकी क्लास भी ले सके। यानी कि एक ऐसा एआई जो कि सिर्फ जवाब ना दे बल्कि अंदाज में भी मजेदार, सीधा और बेबाक हो। अब बात करते हैं इसकी खासियत की। तो ग्रॉक बाकी सारे चैटबॉट से बिल्कुल ही अलग है। चैट जीपीटी सोच समझ कर बोलेगा, गूगल जेमिनी डिप्लोमैट रहेगा, और बिंज एआई तो ऐसा लगेगा जैसे विकिपीडिया से सीधा ही पढ़ रहा है। लेकिन ग्रॉक ये तो भाई ऐसा बोलता है जैसा किसी को जवाब देना हो, बिना कोई फिल्टर लगाए, और इसी वजह से इसको लोग एआई की दुनिया का बागी कहने लगे हैं। इसकी भाषा कभी कभी कड़वी लग सकती है, लेकिन उसमें झूठ नहीं होता। अब जरा सुनिए ग्रॉक के कुछ वायरल जवाब। एक यूजर ने पूछा, आरएसएस ने भारत की आजादी में कितना योगदान दिया? बाकी एआई इस सवाल को बड़ी सुलझी हुई भाषा में घुमा देते, लेकिन ग्रॉक ने 2 टूक कहा, बहुत कम। और सिर्फ यही नहीं, उसने गोवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स का हवाला भी दे दिया। इसके बाद सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बढ़ गया। कुछ बोले, वाह ये तो सच बोलता है, तो कुछ बोले, यह एजेंडा चला रहा है। एक और सवाल पूछा गया, भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं? और ग्रॉक ने सीधा नाम ले लिया, नरेंद्र मोदी। फिर पूछा गया, क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी? ग्रॉक का जवाब था, हाँ उन्होंने माफी मांगी थी और पेंशन भी ली थी। अब सोचिए, जब एआई ऐसे जवाब देगा तो तूफान तो आएगा ही। इन जवाबों से बवाल मचना तय था। कुछ लोग बोले, ग्रॉक तो कांग्रेस समर्थक है, कुछ ने कहा ये तो भाजपा विरोधी है। लेकिन ग्रॉक ने खुद कहा, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं वो कहता हूँ जो रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यानी कि इसका आधार डेटा है, राय नहीं। ग्रॉक को ट्रेन किया गया है हजारों न्यूज आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स और इतिहास से जुड़े दस्तावेजों से, जो कि कहता है उसी डेटा का निचोड़ होता है। लेकिन हाँ, उसका अंदाज ऐसा होता है कि लोगों को लगे कि यह व्यंग कर रहा है या फिर किसी पर ताना मार रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ग्रॉक वाकई में खतरनाक है या फिर यही एआई की असली ताकत है, सच कहना बिना डर के? क्योंकि आज के दौर में जब हर जगह एक तरफा नैरेटिव चलाया जा रहा है, ग्रॉक जैसा बेबाक एआई लोगों को झकझोरने का काम कर रहा है। एक तरफ लोग इसे रिफ्रेशिंग मानते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग इससे डरते हैं। पर मस्क यहीं पर नहीं रुकने वाले। उनकी प्लानिंग है कि आने वाले वक्त में ग्रॉक फेक न्यूज को पहचान सके, फैक्ट चेक कर सके और यहाँ तक कि मीम्स भी बना सके। सोचिए, एक ऐसा एआई जो कि खबर भी दे, उसका एनालिसिस भी करे और साथ में मीम बनाकर हंसा भी दे। सोशल मीडिया की दुनिया में इसका मतलब क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं। अब बात आपके ऊपर है, क्या आपको लगता है कि ग्रॉक जैसा बागी और बेबाक एआई इस दौर की जरूरत है, या फिर ये जरूरत से ज्यादा ही बोलने वाला सिस्टम है जो कि कई बार लाइन क्रॉस कर सकता है? क्या एआई को भी लिमिट में रहना चाहिए या फिर सच कहने की आजादी सबसे ऊपर है? जवाब आपके पास है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही कमेंट करके बताइए। अगला सवाल, अगर आप पूछें तो क्या ग्रॉक आपके सच को भी उसी अंदाज में बताएगा?